आज सभी यहाँ पर शिव शक्तियाँ उपस्थित हैं और जब शिव की शक्ति उपस्थित हो तो कहते हैं जो महादेव ने कुछ शक्तियाँ उत्पन्न की जिससे सारे असुर आसुरी राक्षस मर गए, तो अगर कलयुग में इतने सारे विकार में लीन आत्माएं हैं, उनको नष्ट करने के लिए इतनी शक्तियाँ निकल पड़ेंगी तो कोई भी विकार सृष्टि पर रह नहीं जाएंगे, सभी विकार जो है सृष्टि से नष्ट हो जाएंगे। तो आप सभी अपने अंदर वो शक्ति को जागरूक रखते हुए प्रोग्राम का संपूर्ण अभिलाभ प्राप्त करेंगे। की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई और रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई और रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में तेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, जिस घर में तेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, सारी उम्र तुझे उस घर को सजाने में बीत गई, सारी उम्र तेरी उस घर को सजाने में। तो मैं चाहूंगी कि अभी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए और स्वागत के लिए हमारे बच्चे जो एक डांस तैयार किए हुए हैं, उन बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो लोग आए और अपने नृत्य से हमारे अतिथि का स्वागत करेंगे। एक अपनी बहनों के लिए जरूर लगाऊंगी, सब लोग मेरे भाई बहन सहयोग जरूर देंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम शांति, ओम शांति। मेरा बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग पहुंचे। रूप में जा नारी तू नारायणी है, निज स्वरूप में जा तू तो ऐसी शक्ति है,
नारी तू नारायणी है, निज स्वरूप में जा। व्यसनों में पड़कर भोग्या बनकर निज गौरव क्यों खोती है। सीता गार्गी की तो बेटी फिर क्यों ऐसी रोती है। पश्चिमी सभ्यता शोषण कर ले, नहीं ऐसी कमजोर है तो। पश्चिमी सभ्यता शोषण कर ले, नहीं ऐसी कमजोर है तो। लो शक्ति है, लो साहस, लो भारत की नो भोर है तू। नारी तू नारायणी है, निज स्वरूप में जा। से पहले हम लोग दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखेंगे। उसके बाद आप सब दो शब्द जरूर सुनाएंगे कि आपको इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आकर कैसा फील हुआ, अच्छा लगा। तो हम ये बाद में सुनेंगे। पहले सब लोग जो है दीप प्रज्वलन के लिए 2 मिनट सामने जरूर आएंगे। नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, तब कहीं होता है चमन में दीदावर पैदा। ये ईश्वरी विश्वविद्यालय ब्रह्मांड में एक रोशनी है, शांति का प्रतीक है। हमारी बहनें यथा नाम तथा गुण है। इस रूपक को देखने से पहले भी मैंने ये कुछ 3 पंक्तियां लिखी थी जो आज साक्षात अवतरित हो गई, जो महिलाओं के लिए है कि मैं दुर्गा का रूप धरूं, महिषासुर का वध कर डालूं। मैं माँ दुर्गा का रूप धरूं, महिषासुर का वध कर डालूं। मैं सरस्वती बनकर इस धरती का अज्ञान हरूं। हे ईश्वर, मैं लक्ष्मी बनकर इस धरती का दारिद्र हरूं। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, महा सरस्वती की पूजा के दिन आगामी कुछ दिनों में आने वाले हैं, लेकिन क्या समाज में हम इन देवियों के रूपों की हृदय से उपासना करते हैं? सब अपने हृदय पर हाथ रख करके देखें, क्या ये सच है? क्या हम नारियों की उतनी ही पूजा करते हैं जितनी उत्कंठा उत्सुकता से हम कन्या भोग कराते हैं? कुछ दिनों में स्थितियां ये हो जाएंगी कि हम कन्याओं को ढूंढते रहेंगे, कन्याएं प्राप्त भी नहीं होंगी और ना माँ बाप उन्हें किसी के घर में कन्या भोज के लिए भेजेंगे, क्योंकि किसी पर किसी को विश्वास नहीं रहा है। सच्चे रिश्ते भी खून को दागी कर रहे हैं। अब वास्तव में कलयुग आ गया है जहाँ रिश्तों की कोई पूजा नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। तो हम नारियों को एक शक्ति का रूप धारण करना है। कन्याओं को हमें पैदा होते ही मारने का मंत्र नहीं, बल्कि उन्हें जन्म दे करके आगे बढ़ाना है। आने वाली जो पीढ़ी है, जब वो कन्या को जन्म देगी तो हमें उस कन्या का जन्म के समय पूजन करने का समय आ गया है और हमें पूरा सम्मान देना है।
नारी सशक्तिकरण तो प्रतिदिन का विषय है। अब ये एक श्रृंखला बन गई है कि एक दिन हम कोई दिवस मना लेते हैं और अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। क्या ये संभव है कि एक दिन के नारी सशक्तिकरण के माध्यम से नारी को शक्तिपूर्ण बनाया जा सकता है? जब तक हम अपनी विचारधारा को पूर्ण रूप से बदल नहीं देते। हम सब यहाँ महिलाएं हैं, हमारे भाई बंधु भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो सबसे हमारी यही प्रार्थना है कि नारियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें और उन्हें सम्मान में आगे बढ़ने दें, क्योंकि नारी ही इस सृष्टि का आधार है, इस सृष्टि का पूरक है। मैं डॉक्टर आशिमा आनंद हूँ और जैसा कि दीदी ने बताया कि हमें अपनी महिलाओं को हमें अपनी शक्तियों को कभी कम नहीं समझना चाहिए। हमें हर जगह हर लेवल पर पहुँचने की एक बहुत अंदर से हम लोग इतने शक्तिशाली हैं कि हम जो सोच लें जो ठान लें वो हम कर ही सकते हैं। तो अपने को कभी भी कम मत समझिए। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर हरदोई में की छोटी सी जगह भी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ इतने लोगों को नॉलेज मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, भगवान से कनेक्ट होने का इतना अच्छा साधन मिल रहा है। हम सभी अपने अपने कामों में इतने व्यस्त रहते हैं, हम सब जानते हैं ईश्वर की शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है, बट हम वो रास्ता नहीं जानते कि हम कैसे उनके साथ कनेक्ट करें, कैसे उनके साथ जुड़े। तो दीदी लोग हमें बहुत अच्छे से ये सब समझाती हैं और मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ कि हमें आपने इनवाइट किया यहाँ पे। पहली बार मेरा आना हुआ और मैं बिल्कुल सुनती हूँ, हमेशा अच्छा लगता है। अपना टाइम जो मिलता है उसको अगर अच्छे वचनों को सुनो तो हमें अच्छा लगता है कि अपने जीवन में भी हम अगर वो उतार दें तो बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत सभी मातृ शक्तियों को मेरा प्रणाम है और साथ में ये वृद्ध शक्ति भी जितने बैठे हैं उनको भी मेरा प्रणाम है। हमें देख के सबको ये लगता होगा कि वर्दी है सबसे सुरक्षित है, हम सबसे मजबूत हैं, हमारा भाव सबसे मजबूत है, हमारा मन तन धन सब बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन हम तभी मजबूत हैं जब आप हमें मजबूत करेंगे और उसके लिए आपको खुल के आगे आना होगा। जैसा बहन जी ने बताया कि हम अपने मन में अपनी आत्मशक्ति, जब तक हम अपनी आत्मशक्ति को जागृत नहीं करेंगे हम कैसे खुलकर आगे आएंगे। अपनी आत्मशक्ति को हमें जागृत करना होगा, तब हम खुलकर आगे आएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, समाज में जब हम रहते हैं हमें अपना एक छवि बनानी पड़ती है, अपने आचरण का निर्माण करना पड़ता है, तभी लोग हमें हमारे आचरण से, हमारे भाव से हमारी छवि को जानते हैं, पहचानते हैं। अमुक आदमी ऐसा है, अमुक आदमी ऐसा है। शायद हम भी इस वर्दी को पहन कर अगर आपके साथ गाली गलौज करेंगे, मारपीट करेंगे, हम कितने अच्छे लगेंगे आपको। लेकिन इसी में तमाम लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ये सोचते होंगे कि पुलिस का प्रयोग करें। प्रयोग तो कम करते हैं, दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। तो हमें चाहते हैं कि पुलिस को भी आप तभी बुलाइए, पुलिस का इस्तेमाल तभी कीजिए जब आपका हित होना हो उसमें। दूसरों को अनहित करने के लिए हमारा उपयोग मत करिए। मुझे अच्छी लगती हैं वो बेटियां दूसरे तीसरे चौथे नंबर की जो बेटों के इंतजार में पैदा होती हैं। मुझे अच्छी लगती हैं वो बेटियां जो दूसरे तीसरे या चौथे नंबर की जो बेटों के इंतजार में पैदा होती हैं और न जाने कितने बेटों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाती हैं बिना किसी से कोई उम्मीद या किसी अपेक्षा के। क्या कोई बेटा ऐसा कर पाता है बेटियों के इंतजार में पैदा हुआ? बेटियों के इंतजार के बाद जो बेटे पैदा होते क्या ऐसा कर पाते हैं? नहीं कर पाते। क्या कहीं किसी के घर में बेटे के इंतजार में जन्मे बेटे कर पाते हैं आप कमाल? अगर नहीं तो मैं चाहती हूँ कि बार बार बेटों के इंतजार में जन्मती रहे
बेटियां, जय जन्मती रहे बेटियां, आगे बढ़ती रहे बेटियां, जन्म लेती रहे बेटियां। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर आई हुई सभी को सादर नमन और प्रणाम करती हूँ। हमारे भाई और बहन सभी हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं और यहाँ का कार्यक्रम इतना अच्छा है कि मैं दूसरी बार यहाँ फिर से बुलाई गई हूँ और सत सम्मान से बुलाई गई हूँ। मेरी बहन लोग मुझे घर जाकर के बुलाती हैं, बहुत अच्छा लगता है और मैं दूसरी बार आई हूँ। और मैं अपनी नारी शक्ति को ये बताना चाहूँगी कि हमें एक बहुत गर्व की बात है कि मैं नारी हूँ। ये ईश्वर ने हमें नवाजा है, पुरुषों को नहीं। पुरुष पुरुष है, नारी नारी है। नारी में जो चीज़ है, अब हमें आप ये बताइए, हम घर में रह करके जो घर का काम भी कर लेंगे, बाहर भी मैनेज कर लेंगे। 10 पैसे हैं, 10 में भी घर चला लेंगे। 100 रुपए हैं, 100 में भी घर चलाएंगे। हमारा पुरुष सिर्फ बाहर काम करता है और बस उतना ही उसके लिए पर्याप्त हो जाता है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो आकर घर में एक कप चाय बना के दे दे। हम 24 घंटे लगे रहेंगे, घर भी मैनेज, बच्चे भी मैनेज, बाहर भी मैनेज, समाज भी मैनेज। तो इसलिए हम बहनों को गर्व होना चाहिए कि मैं नारी हूँ, मैं कोई अबला नहीं हूँ, मैं नारी हूँ और मेरा सम्मान करे ना करे, मैं सम्मान के लायक स्वयं में हूँ। इस बात का भी मुझे गर्व है। और मैं उद्योग व्यापार मंडल की महिला जिला अध्यक्ष हूँ और मैं पुरुष और नारी सबका सम्मान करती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी धारणा है पुरुष का सम्मान नहीं है। ये हम दोनों एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, जो हमारा पुरुष वर्ग भी सर्वश्रेष्ठ है, नारी भी। लेकिन जो शक्तिशाली हमारी नारी शक्ति ही है, जिसके द्वारा सब कुछ आगे बढ़ रहा है। पुरुष एक ही काम कर सकता, दूसरा नहीं। और मैं चाहती हूँ हर पुरुष से हमारी नारी का हमेशा सम्मान करे, चाहे वो बहू के रूप में, चाहे बेटी के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे माँ के रूप में, किसी भी रूप में हो, उसका हमेशा सम्मान करे। अगर मां नारी का सम्मान नहीं होगा तो हमारा देश ये बचेगा नहीं। हम चाहते हैं कहीं पर भी, और हमारे शासन प्रशासन से भी हमारा अनुरोध है कि हमारी नारियों की रक्षा सुरक्षा का पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाए। और जहाँ पर उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों को भी मेरा प्रणाम है। यहाँ पर आने के बाद वाकई में एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अभी अगर रिसेंटली बात करूँ तो मेरे पापा जी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि पापा जी इस संस्था से भी कनेक्टेड रहे हैं। तो यहाँ से जो वीडियो जाते थे, मेरे पापा उनको ज़रूर सुनते थे, कहते थे कि एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उनको। तो जब हम एक वीडियो से पॉजिटिव एनर्जी पा सकते हैं, तो आपके सामने तो दीदी खुद ही बैठी हैं आपको समझाने के लिए। तो खुद सोचिए उस चीज को, जो बच्चे यहाँ पे हैं, कहते हैं बच्चे मिट्टी होते, कच्ची मिट्टी होते हैं। जब उनको ऐसी शिक्षा खुद ही मिलेगी तो हम भविष्य की कल्पना कर सकते हैं कि हमें एक स्वच्छ और आदर्श समाज मिलेगा। अभी हमने एक प्ले देखा था, उसमें कन्या भ्रूण हत्या पे था। कन्या को, एक लड़की को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ उसके माता पिता का ही होता है। समाज क्या कहता है, क्या करता है, माता पिता वो नहीं सोचते हैं। हमें तो अपने बच्चों को बस पंख देने होते हैं, बाकी दिशा तो वो अपने आप ढूंढ लेते हैं। बनाना ही है बेटियों को तो सिर्फ चांद मत बनाइए कि वो सिर्फ घर का कामकाज करें। बेटियों को सिर्फ चांद मत बनाइए, बनाना ही है तो सूरज बनाइए कि उनके तेज से देखने वालों की निगाहें अपने आप नीची हो जाएं। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा जो दीदी ने मुझे यहाँ पे बुलाया और बहुत खुशी भी हुई, क्योंकि मेरा पहला मंच है जो मुझे यहाँ पे इनवाइट करा गया। और कहते हैं महिला दिवस, माँ जो जिसने मुझे जन्म दिया, मुझे इस लायक बनाया, मुझे बेटी बनाया और मुझे यहाँ सामने, आज मैं आपके सामने हूँ, तो उस माँ को मैं प्रणाम करती हूँ जिसने मुझे इस लायक बनाया। और फिलहाल मैं नॉर्मल से छोटी से पहचानी हूँ, लेकिन यहाँ मेरी फ्रेंड है आलोकिता, जिसने मुझे पहचान दिलाई और मैं उसके साथ ही सामाजिक एक्टिविटी में, जितनी भी सोशल एक्टिविटी थी, मैं उसके साथ रहती थी। तो उसने ही मुझे, मैं कॉम्पिटिटर थी जो एक कॉम्पिटिशन लेवल में ही थी। फिर उसके बाद जब मुझे ये मिली तो उसने मुझे फिर इसने मुझे जोड़ा सोशल एक्टिविटी में। फिर मैं धीरे धीरे रेड क्रॉस में, अंतर्राष्ट्रीय महिला विंग में, सब में मैं इसके साथ थी।
तो जो भी पहचान मुझे मिली इसकी वजह से मिली और आप लोग के प्यार की वजह से मुझे मिली। और मैं दिल से तो शुक्रिया मैं दीदी का जरूर करूँगी जिन्होंने मुझे इस मंच पे इतना प्यार सम्मान के साथ मुझे बुलाया। बहुत खुशी हुई। और कहते हैं जो बेटी होती है वो अपनी माँ पापा की बहुत ही लाडली होती है और परिवार की जान होती है। यही उस लड़की की पहचान होती है। जय माता दी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंच पे बैठे सभी महान लोगों को मेरा प्रणाम और महिला दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योति वर्मा जी जो हरदोई जनपद की नायब तहसीलदार हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी आप भी जरूर आशीर्वचन दीजिएगा। उस मंचन में एक चीज ऐसी थी जो शायद हम सबसे कनेक्ट कर गई होगी, क्योंकि हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा होता है कि समाज के द्वारा या परिवार के द्वारा हमें वो भाव दे दिया जाता है कि हाँ ये महिला है, ये शायद ये काम ना कर पाए, या पुरुष होता तो ज्यादा अच्छा कर पाता। पर ये सिर्फ कहने की बात है। जितना मैंने देखा है या मैंने जाना है, ये महिला पुरुष का भेद समाज ने बना रखा है। महिलाएं पुरुषों से किसी भी तरह से कम नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। कोई वो तो बता दीजिए। चाहे खेल कूद की बात हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री की बात हो, प्रशासन की बात हो, पुलिस की बात हो, हर जगह महिलाएं हैं और पुरुषों से बहुत अच्छा भी काम कर रही हैं। तो ये मत समझिएगा कि आप महिलाएं हैं तो किसी से कम है। आप किसी से कम नहीं है। आप किसी से ज्यादा जरूर हो सकती हैं पर कम किसी से नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये हमारा अपना भाग्य है कि हम आप सबके बीच में आए और आप सबके आशीर्वचन हमें मिले, क्योंकि यहाँ पे जो ओम शांति शब्द बोला गया वो महान शब्द है, पवित्र शब्द है। उसको सुनकर हमारे कान पवित्र हो गए और हम धन्य हो गए। और आगे हम हमेशा इन लोगों के हिसाब से चलते रहें। ईश्वर हमें इसे प्रेरणा देता रहे। धन्यवाद। हमारे प्यारी बहनें, भाई लोग, आप सभी को हमारा यथोचित अभिवादन, वंदन। यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले तो हम आप सबको, ब्रह्म कुमारीज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये अक्सर हमारी ज़िंदगी में आया, हम यहाँ पे आज खड़े हैं। आपने इतने प्यार और सम्मान से हमें नवाजा है। इसके लिए हम ईश्वर के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आपने यहाँ पे हमको आमंत्रित किया और ये सम्मान दिया है। और ये महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इतने अच्छे से बताते हैं कि मन बिल्कुल शांत हो जाता है। थोड़ी देर हम भी सुनते हैं, जब कभी टाइम मिलता है डॉक्टर शिवानी को सुनते हैं, दादी माँ का सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी कभी हमें मौका मिलता है हम जरूर यूट्यूब पर सुनते हैं और फॉलो भी करते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि इस दुनिया में वही बात है कि शांति तो कहीं भी नहीं है। कुछ ना कुछ चिंताएं सभी के साथ लगी रहती हैं। और अगर हम ये सीख देते हैं, वही हमें मार्गदर्शन करते हैं, तभी हम कुछ कर पाते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार महिलाओं सभी गणों को पहले मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया। मैं लास्ट ईयर भी यहाँ पे आई थी और यहाँ आके मुझे को इतना अच्छा लगा था। इस बार भी जब मेरे को इनवाइट किया तो इतनी खुशी हो रही थी, मैं ज़रूर जाऊँगी। और इतनी शांति मिली थी मेरे को। यहाँ के ऐसे विचार होते हैं, उसके बाद तो एक ऐसा पौधा है जिसमें एक घर है लेकिन वहाँ हरियाली ही हरियाली है। तो एक ऐसा पौधा है जिसमें एक घर है लेकिन वहाँ हरियाली ही हरियाली है। तेरी शान में सिर्फ इतना कह सकती हूँ, तेरी शान में सिर्फ इतना कह सकती हूँ, तेरी ऊंचाइयों के सामने आसमान भी नहीं रह सकता। तेरी ऊंचाइयों के सामने आसमान भी नहीं रह सकता। मेरा सिर्फ इतना सा एक पैगाम है, हे औरत तुझे मेरा सिर झुकाकर प्रणाम।
अचल बन खुशी में नाचने वाली आत्मा है। माने आप जो भी लाइफ में होता है आपको पता है कि जो भी हो रहा है कुछ नया नहीं है, जो हुआ था वही हो रहा है, इसलिए जो मिल रहा है वो स्मृति में है, इसीलिए आप सदा खुशी में नाचती रहती, कुछ भी हो सदा नाचते ही रहना और हमेशा नाचती रहे, हमारी दुआ है। स्नेही आत्मा निरंतर योगी आपकी दृष्टि बोल और कर्म से भगवान दिखाई दे आई है। जैसे आपने कहा कि आप पास करके पास ओनर होने वाले बाप वाले भगवान की आप रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा और माँ ने भगवान का रूप होती है, मेहंदी लगाने वाली और भगवान को सदा साथी बनाए रखने वाली आप विशेष श्रेष्ठ आत्मा। शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत हर्ष हो रहा है, हमारे बीच में इतनी दिव्य शक्तियाँ पहुँची हुई हैं। सभी भले हम इन्हें गेस्ट कहते हैं लेकिन हम समझते हैं हमारे परिवार के हैं, सब सदस्य हैं हमारे, हम सब एक हैं और एक पिता के बच्चे हैं और एक घर में अपने घर में पहुंचे हैं। ये घर आपका अपना है सभी का और आप अपने घर में पहुंचे हैं क्योंकि ये परम पिता परमात्मा का घर है। तो जो भगवान का घर है वो हम सब बच्चों का घर है। तो आप अपने घर में आए, इसके लिए आप सबका, जो भी हमारे बैठे हैं स्टेज पर, उन सबका स्वागत और सम्मान करते हैं। अभी आज का जो प्रोग्राम रखा गया है ये बहुत ही सुंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में है। वैसे तो कल है लेकिन एडवांस हम इसलिए ही हर ज़्यादातर करते हैं प्रोग्राम्स कि जो लोग इस दिन से प्रेरणा लेकर के जाएं, कुछ सीख कर जाएं स्पिरिचुअलिटी को, तब जाकर उस दिन को घर में जाके कैसे हमें अपने दिन को बनाना है खूबसूरत, कैसे हमें अपनी नारी शक्ति को जगाना है। नारी शक्ति संसार की समस्त शक्तियों में से सबसे उच्च शक्ति है। तो वो बनाने के लिए ही खास परमात्मा ने ये सुंदर सा प्रोग्राम आयोजित किया हुआ है। आज के इस प्रोग्राम में हम देख रहे हैं कि नाटक भी हमने देखा, नृत्य भी देखा, सब में एक ही संदेश दिया जा रहा है कि हमारे लिए नारी शक्ति कितना महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण हम कोई गाने से, सुनाने से, बात करने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। अब समय है कुछ बदलने का, परिवर्तन करने का, और काफी हद तक हम परिवर्तन कर चुके हैं, काफी हद तक कर चुके हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो मन की स्थितियां हैं वो अभी तक बदल नहीं पा रही हैं। बाहरी रूप से तो हमने बहुत कुछ बदल दिया है दुनिया में। आज हमें हर फील्ड में आगे किया जा रहा है, नारी शक्ति को हर फील्ड में हर काम कर रहे हैं, सब जगह पर हम आगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से जो मेंटलिटी बनी हुई है, जो अंदर से खुद ही नारी ने भी अपने आप को, जो मन की शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं कि मैं ही दुर्गा, मैं ही जगदम्बा, मैं ही काली, मैं ही सरस्वती हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मेरे पास वो सारी पावर है। उस पावर को हमें जगाने की जरूरत है, जो कि हम कभी कभी बाहरी बातों में, संबंधों में आने के पश्चात, रिश्तों में आने पर कभी कभी हम ईर्ष्या बस आपस में ही शक्तियां ही या शक्तियों से लड़ना शुरू कर देती हैं। तो थोड़ा सा हमें इस दिन पर ये जागृति लानी है कि हम सब जब मान गए हैं कि हम सब नारी शक्ति, एक दूसरे को, जब पुरुषों को हम कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ाइए, तो हम दोनों एक दूसरे को भी क्यों आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हम सब एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं रखें आगे बढ़ाने की, तो ये जरूर हमारा
आज का महिला दिवस बहुत अच्छी तरह सार्थक होगा कि हम एक दूसरे की प्रेरणा बने, एक दूसरे की हेल्प करना सीखें, एक दूसरे की हम जो उन्हें जरूरत हो उनकी उस समय हम उनकी मदद करें। तो अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे, क्योंकि हम सब एक दूसरे के रिश्ते में आने, कोई बहू बनेगा, कोई सास बनेगा, कोई किसी रिश्ते में आएगा, तो जब उस रिश्ते का हमें वो लग जाता है स्टैंप, तो हम कहीं ना कहीं फिर ये सोचने लगते हैं ये बहू है, ये बेटी है, तो इसमें फर्क होना चाहिए। लेकिन फर्क हमारी सोच में है, फर्क किसी चीज में नहीं है। तो हमें ब्रह्मा कुमारी जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, हमें ये कला सिखाता है कि यहाँ हमें बदलना है। तो क्या बदलना है? हमें पहनावा नहीं बदलना, हमें घर नहीं बदलना, लोग नहीं बदलने, हमें बदलने की क्या जरूरत है? सिर्फ अपनी सोच बदलने की जरूरत है। और सोच ये बदलनी है कि हमारे लिए कि हमें सबको दिल से स्वीकार करना है कि सृष्टि रंगमंच के जो भी लोग हैं सब हम एक हैं, और सभी आत्मा रूप में, चाहे पुरुष से चाहे स्त्री है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि आत्मिक रूप से सभी समान है। और जब समान है तो समान आपस में क्या होना चाहिए? हमारा एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए, समान एक दूसरे के प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए, बराबर की ये भी समान है। जब एक ही हम हैं तो हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। तो जब हम दूसरों को आगे बढ़ाएंगे तो ये पक्का है कि हम आगे बढ़ाने से खुद ही आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये विद्यालय टोटल अगर आप देखें तो इसका पूरा जो कारोबार चल रहा है, इसकी जो पूरी हेड से लेकर ऊपर तक आज पूरे केंद्र चल रहे हैं विश्व में। आज 140-45 देशों में जो है ये संस्था कार्य कर रही है। आज कम से कम 10-20 हजार लाख से ऊपर स्टूडेंट्स हैं इसके, जो कि इसमें ईश्वरीय विद्यालय में रोज रेगुलर क्लास करते हैं, भगवान की रोज ज्ञान मुरली सुनते हैं, डेली नियम के पक्के हैं। तो जो यहाँ पर आने के बाद हमें सीखने को मिला कि वास्तव में कि जब तक हमारे जीवन में श्रेष्ठ गुण नहीं आएंगे, क्योंकि गुण और अवगुण का ही फर्क है। तो जब हमने ये सीखा यहाँ आने के बाद ब्रह्मा कुमारी इसमें कि हमें अगर गुण है तो हम ही देवी हैं, हमें अवगुण आ गए तो हम ही कहते हैं, जब घर में बहू आती तो कहते लक्ष्मी आ गई है, और जब वो बहू को हम कुछ कर्म ऐसे एक्टिविटीज देख लेते कहते ये तो लक्ष्मी नहीं कुछ और ही है। तो वास्तव में सिर्फ क्या फर्क है? गुण और अवगुण का ही तो फर्क है, जो कि ये संस्था हमें सिखाती है कि अपने को गुणवान कैसे बनाना है। गुणवान बनाने के लिए क्या करना है? हमें अपनी आत्मिक शक्ति को जगाना है, जो कि हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था की दादी जानकी जी थे, जो 104 वर्ष की उम्र से, और उन्होंने हमारी पूरी ब्रह्मा कुमारी को प्रेरणा स्रोत रही, जो इतनी उम्र होते हुए भी इतनी एक्टिव और इतना उनका माइंड स्टेबल था कि ग्रीन वर्ड जो बुक है उसमें भी उनका नाम दर्ज हो चुका है। साथ में उनको विश्व में एक ऐसी महिला जिनका माइंड में कुछ भी विचार आते ही नहीं है, सिर्फ एक परमात्मा का संकल्प का, कोई संकल्प नहीं चलते, माइंड उनका स्टेबल माइंड था, कोई विचार ही नहीं आते। जबकि आप सोचिए कि कोई भी किसी चीज का चार्ज होता है किसी के हाथ में, थोड़े ही लोगों का, तब भी लोग कहते बहुत टेंशन है, बहुत काम का लोड है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो कैसे फ्री माइंड रहेंगे। लेकिन दादी पूरी ब्रह्मा कुमारी इसकी देखा जाए तो पूरी मेन चीफ थी, हेड थी, और दादी हमेशा कहा करती थी कि हेड है लेकिन मैं हेडेक नहीं लेती हूँ, हेड हूँ पर मैं हेडेक नहीं लेती, किसी बात को मैं पकड़ती नहीं, उसको टेंशन नहीं लेती हूँ। तो दादी जी से हम सब ने सीखा, क्योंकि आज जो हम बने हैं तो हम तो उसी जो बड़ों को देखेंगे वही बनते हैं, सीखते हैं। तो हमने देखा दादी जी को कि दादी कभी हेडेक नहीं लेती थी, हमेशा ही जो है छोटा बनकर सबको आगे बढ़ाती थी, नम्रचित इतनी ज्यादा थी। तो इसलिए जो है नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमारी दादियों ने इस संस्था के जो मेन स्थापक जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा थे, उन्होंने भी नारी शक्ति को उस समय बढ़ाया जब नारी की कोई वैल्यू संसार में थी ही नहीं, कोई सम्मान नहीं। सन 1937 में नारियों को कोई कदर नहीं थी। तब उस समय परमात्मा ने कहा कि नारियों को वो सम्मान देना चाहिए, वो उनको शासन मिलना चाहिए, उनको वो स्टेज भी देना चाहिए, उनको भी वो बोलने का, सुनाने का, हर फील्ड में आगे बढ़ने का, पढ़ने का हक है। तब उस समय सन 1937 से लेकर के भगवान ने उनके माध्यम से, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के माध्यम से संस्था के, और इस जीव की शक्ति बन गई।
और इस पूरे विश्व में जितने भी सेंटर्स हैं आप जाकर देखेंगे वहाँ टोटल बहनें ही मिलेंगी इंचार्ज वहाँ की, और टोटल पूरी ब्रह्मा कुमारी से संसार की सबसे रीचेस्ट इन द वर्ल्ड संस्था है विश्व की, कि जो इतनी बड़ा कार्य कर रही है, जहाँ पर रेगुलर आप देखेंगे हरदोई में ही अपने आज 200-400 भाई बहन रोज के क्लासेस करने वाले, इतने सेंटर चल रहे जगह जगह पर, क्लासेस चलते, रेगुलर क्लास करते हैं, रेगुलर भगवान के महावाक्य सुन के ही घर की शुरुआत करते हैं। कई भाई बहनों का तो ये कहना है कि हमने कभी अपने घर में उगता हुआ सूरज ही नहीं देखा, हम यहाँ आके ही उस सूरज को देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी धारणा जो कि आप सब यहाँ बैठे हैं हमारे भाई बहन, ये सब वही भाई बहन जो रेगुलर क्लासेस करते हैं यहाँ पर बैठे हुए, इनको कुछ मिला है प्राप्ति, क्योंकि वो घर गृहस्थ में रहते हुए भी हम अपने जीवन को गुणवान बना सकते हैं। वो इस संस्था से सबने सीखा और यहाँ पर आने के बाद उस नारी को वो वैल्यू मिली, वो सम्मान मिला कि हम सब कुछ कर सकते हैं और हमें किसी को छोटा भी नहीं समझना है, हमारे लिए सब समान है क्योंकि हम सब एक पिता के बच्चे हैं। तो हमें ये कला यहाँ पर आने के बाद सीखने को मिली। साथ साथ हमारी दादी जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी एक बार माउंट आबू में आए हुए थे, तो उन्होंने कहा उस समय दादी प्रकाश मणि जी से, और उसी बीच में एक बात और भी चल रही थी, कुछ महात्माओं का सम्मेलन भी था, तो महात्माएं भी उस बीच में आए हुए थे। तो महात्माओं ने कहा कि देखो ये महिलाओं को हमारे इस बराबरी पे क्यों बिठाया गया है, भाई महात्माओं का तो अलग ही उनका स्टेज हो, अलग ही उनका शासन है, उनका उस प्रकार से स्टेज होगा, तो ये किस तरीके की संस्था है कि हमारी बराबर पे इनको बिठाया गया है। तो दादी जी ने बड़ी बहुत नम्रता और प्यार से उनको जवाब दिया था कि आप जिन्हें देख रहे हैं अपने बराबर पे, वास्तव में हमने नहीं बिठाया इनको, ये हमने संस्था ने नहीं बिठाया, आपने बिठाया है। उन्हें बहुत खराब लगा, उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम और नारियों को आगे बढ़ाएं। हम तो समझते नारी तो नरक का द्वार है, नारी तो सरकनी है, डस लेगी तो उनको शकल देखना हम पसंद नहीं करते, और आपने हमें उस पर स्टेज पर कैसे बिठाया। दादी ने बहुत नम्रता से कहा अगर आपने ये सब ना बोला होता तो आज नारी यहाँ पर बैठी ना होती, इस सब पदों पर पहुंची ना होती। तो आज जो लोग नारियों के प्रति इतना कुछ बोले हैं, तभी तो उनके अंदर वो ज्वाला पनपी कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की। तो जब आपको कोई बुरा बोल रहा है, आपको कमजोर कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ा रहा है, वो आपको ताकत दे रहा है। फिर जो एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा कि देखिए भारत पर इतने लोग अटैक कर रहे हैं, इतना चढ़ावा मतलब जो चढ़ाई कर देते हैं भारत पर, कभी कोई देश आके खड़ा हो जाता, कभी कोई, लेकिन भारत किसी दूसरे देश पर अटैक क्यों नहीं करता। तो दादी जी ने उनको इतना प्यारा जवाब दिया जो दादी प्रकाश मणि जी ने कहा, देखिए कि भारत एक ऐसा देश है जो कि माँ है। भारत क्या है, धरती एक माँ है, भारत माँ है, और माँ कभी अपने बच्चे पर अटैक करती है क्या, कर सकती है क्या? माँ कभी अपने बच्चे पे अटैक नहीं करती है। तो जो भारत एक माँ है, धरती है, तो भारत में रहने वाले कैसे होंगे, और हम सब कौन है, हमें गर्व है कि हम सब कहाँ रहते हैं, हम भारत देश के रहने वाले हैं, भारत में रहते हैं, भारत भूमि पर रहते हैं, और भारत देश की हम वो जगत जननी माँ है। और हम एक नहीं, हम सब एक हो जाएं तो पूरे विश्व परिवर्तन का कार्य कर सकते हैं। इसलिए हमें किसी से बदला नहीं लेना, किसी की बुराई नहीं करनी, हमें बदल कर दिखाना है, हमें कुछ कर दिखाना है, तो अपने आप दुनिया हमारी पहचान देगी, हमें किसी को अपनी पहचान कराने की जरूरत नहीं है। तो हमने वो पावर है, और जब वो पावर को हम जगा लेंगे, पहचान लेंगे, तो हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा। तो हमारी दादियों ने हमें सिखाया ये, और इस सीख करके इस हरदोई भूमि पर आए। यहाँ के भाई बहन हमारे बहुत अच्छे हैं, और सभी हमारी वंदे मातरम भी सब बहुत अच्छी है। हम चाहेंगे इन माताओं के लिए भी जयकारा लगाया जाए जोर से एक बार, वंदे मातरम, वंदे वंदे। तो आप सभी माताओं की जय, सभी हमारे आए हुए मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए। ओम शांति, ओम शांति।